हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे मैथमेटिक्स में जो नया पैटर्न आया सीबीएसई का कि उसमें एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट तो हम जो है कर चुके हैं, तो ये सेकंड पार्ट है और इसमें जो है हम फर्स्ट पार्ट को ख़त्म करेंगे। तो 10 क्वेश्चन जो हैं इसमें पूछने में जा रहा हूँ, तो आपको इसमें साथ साथ मेरे खेलना है, इसका रिप्लाई करना है और 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा काउंटडाउन के हिसाब से। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं काउंटडाउन लग रहा है, तो इसको जो है 10 सेकंड के बाद जैसे काउंटडाउन ख़त्म होगा आपके पास सही आंसर आ जाएगा। अब आपको करना ये है कि अपने सारे सही जवाबों को काउंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि 10 में से आपका क्या स्कोर रहा है। तो अब शुरू करते हैं क्विज़ को, तो बेस्ट ऑफ लक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसा आपकी स्क्रीन पे है कि लेट ए जो है वो इस तरह से सेट है कि ए बी उसके एलिमेंट हैं, देन नंबर ऑफ वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए पॉसिबल आर। ए टू ए का मतलब इस तरह से ए से ए में ही मैपिंग हो तो कितने पॉसिबल वन फंक्शन होंगे। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अब आपका समय समाप्त हुआ, आपने अपना उत्तर लिख लिया होगा। तो अब आपके सामने सही उत्तर आ रहा है। तो इसका सही जवाब है ए यानी कि 2। तो 2 जो हैं वो वन फंक्शन बनेंगे और वो कैसे बनेंगे उसका एक्सप्लेनेशन जो है इस प्रकार से है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं ए में, एन ए का मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए, तो वो कितने हैं 2 हैं। तो एम की वैल्यू यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे 2 है। तो इसके हिसाब से जो वन पॉसिबल वन फंक्शन है वो एम फैक्टोरियल बनेंगे, यानी कि एम फैक्टोरियल का मतलब 2 का फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल जानते हैं आप 2 × 1 होता है जो कि 2 के इक्वल है। इसीलिए ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट ए जो है वो उसमें 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट हैं और बी में ए बी सी 3 एलिमेंट हैं। देन द नंबर ऑफ वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी आर। तो ए टू बी इस तरह की मैपिंग में कितने जो है वन फंक्शन बनेंगे ये आपको बताना है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आपने अपना सही आंसर ए बी सी डी में से नोट कर लिया होगा। तो इसका सही जवाब है आपके पास, इसका सही जवाब है 0, यानी कि इसमें 0 वन फंक्शन बनेंगे। अब उसका कारण ये है कि आपके पास यहाँ पे 0 बनने की वजह ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट को देखिए, दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वो हैं 4। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं 4 और इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं 3। तो 4 इज़ ग्रेटर दैन 3। तो इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा होने की वजह से ये वन नहीं बनेगा। आइए समझते हैं कैसे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो यहाँ पे मैं इसको डायग्राम बना के बता रहा हूँ। तो ए और बी 2 ये सेट दे रखे हैं, तो इसके जो एलिमेंट हैं 1 2 3 4 पहले वाले के और बी वाले के हैं ए बी सी। तो क्योंकि अगर ये वन बनाएगा तो एक एक एलिमेंट को बी के किसी एक एलिमेंट से जुड़ा होना पड़ेगा। हम ये मान लेते हैं, मान लो 1 जो है ए से जुड़ा हुआ है, 2 जो है बी से जुड़ा हुआ है, सी जो है 3 जो है वो सी से जुड़ा हुआ है। तो 4 को एक फंक्शन होने के लिए यहाँ कोई खाली नहीं होना चाहिए, तो इसको भी किसी ना किसी से जुड़ा होना पड़ेगा। तो जैसे ही ये ए बी या सी में से किसी से जुड़ेगा तो ये फंक्शन वन नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वन फंक्शन ये रहेगा ही नहीं, तो इस मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ वन फंक्शंस जो होंगे वो 0 बनेंगे। तो इसके लिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि इन एन यानी कि ए सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो p हैं। तो देन नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू ए। तो बाइजेक्टिव कितने बनेंगे ये आपको बताने हैं। बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि 1 भी हो और ऑन टू भी हो, 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों होना चाहिए, तो वो बाइजेक्टिव होगा। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका सही जवाब है डी यानी कि पी फैक्टोरियल। तो पी फैक्टोरियल जो है इसका सही जवाब है डी। तो यहाँ पर p फैक्टोरियल आएगा। तो आपका उसका एक्सप्लेनेशन ये इस तरह से है कि p फैक्टोरियल इसलिए बाइजेक्टिव फंक्शंस जो होते हैं जब n इजिकल टू एन बी हो तो वो फैक्टोरियल में होंगे, यानी कि जितना इसकी वैल्यू होगी उसके फैक्टोरियल में ही उसके बाइजेक्टिव फंक्शंस आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि a जो है वो उसके एलिमेंट है 3, 4, 5 और ये आर रिलेशन सेट a से रिलेटेड है इस तरह से कि a b जो ऑर्डर्ड पेयर बना है वो बिलोंग करता है a इंटू ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट से, और वो इस तरह से है कि a माइनस बी -10, तो इस तरह से ये बिलोंग करता है। तो आपको बताना है कि ये जो है रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है या सिमेट्रिक रिलेशन है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए एम्प्टी रिलेशन। तो ये एम्प्टी रिलेशन है, इसका मतलब ऐसा एक भी जो है इसमें कोई ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, इसलिए ये सेट में कोई एलिमेंट नहीं होने की वजह से ये एम्प्टी रह जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो इस तरह से है कि ये रिलेशन जो है आइडेंटिटी रिलेशन है सेट ए में, और ए टू ए जो है इसमें एलिमेंट इसमें नहीं है। देखिए आप यहाँ पर देखिए कि इसके अंदर जो है आप ए और बी कोई सा भी एलिमेंट ले लें, चाहे इसमें से किसी को भी आप लेते हैं तो आपको देख रहे हैं कि इनके एलिमेंट में डिफरेंस जो है तो सेम एलिमेंट लेने पे 0 होता है, और अलग अलग लेने पर या तो 1 होगा प्लस माइनस का या फिर प्लस माइनस के 2 होंगे, इससे ज़्यादा आपका डिफरेंस नहीं होगा। और अगर इनमें इसके साथ -10 किया जाता है इनमें से किसी के साथ भी, तो इसमें से आंसर आपका -10 आएगा, या फिर यहाँ पर -11 या आपके जैसे प्लस का लेंगे तो -9 भी हो सकते हैं, और अगर ये प्लस का 2 लेते हैं तो -8 और माइनस का 2 लेते हैं तो -12। तो लेकिन आप देख रहे हैं कि ना तो इसमें -8 है, ना -9 है, ना -10 है, ना -11 है, ना -12 है। इनमें से कोई सा भी एलिमेंट इनमें से नहीं आता है। इसका मतलब ये इस रिलेशन के साथ ये सेट जो है एम्प्टी रिलेशन सेट है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड एज, आर जो है उसके ऑर्डर पेयर इसमें एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जेड ये बन रहे हैं, और सेट ए जो है उसमें 3 एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड। तो रिलेशन आर कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए। आंसर इसका ए है कि ये जो है रिफ्लेक्सिव होगा। अब रिफ्लेक्सिव होने की वजह जो है आपको क्या है कि रिफ्लेक्सिव किस लिए होगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन इसलिए है कि यहाँ पे ए जो हैं वो सभी एलिमेंट मौजूद हैं इसके अंदर। देखिए जैसे इसमें एक्स एलिमेंट है तो एक्स एक्स का पेयर है, वाई एलिमेंट है तो वाई वाई का है, और जेड है तो जेड जेड का है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव तो है ही, तो इसका मतलब आंसर इनमें इन दोनों में से ही कोई होगा, क्योंकि आगे हमारे को रिफ्लेक्सिव है और इन दोनों में रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं। तो आप इनको बेशक चेक मत कीजिए, अब खाली आपको सिमेट्रिक चेक करना है। तो सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो उसके लिए आप इसको देखिए कि एक्स जेड तो है लेकिन जेड एक्स नहीं है। तो जेड एक्स नहीं है इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 लेट आर बी ए रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन डिफाइंड बाय आर। तो ये इस तरह से है कि ए बी का जो ऑर्डर पेयर है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर वो इधर ए जो है वो लेस देन बी है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये रिलेशन, ये जो है आपको रिलेशन ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका सही जवाब जो है वो है फॉल्स। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका कारण ये है कि आप देख रहे होंगे कि रिफ्लेक्सिव के लिए हमें ए टू ए देखना पड़ेगा। तो ए टू ए देखना है तो ए टू ए में ए से इस हिसाब से बड़ा नहीं हो सकता, ये वाला ए इससे बड़ा नहीं हो सकता या ये वाला ए इससे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि ए इज़ इक्वल टू ए है, ना कि ग्रेटर देन और लेस देन। इसीलिए ये जो है फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट द रीज़न फॉर रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। तो ये 1 2 3 सेट दे रखे हैं गिवन बाय आर 1 2 2 1 नॉट टू बी ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है ऐसा आपको बताना है, तो उसके रीज़न देना है। उसके लिए आपका समय आपका शुरू होता है अब। तो इसका जो रीज़न है, सही आंसर ये है कि यहाँ पर ये ट्रांजिटिव नहीं है। उसका कारण ये है कि 1 2 तो है, 2 1 भी है, लेकिन जैसे ये ए है ये बी है, तो इधर ये बी और इसको सी लेते हैं, तो ए सी जो है वो उस वाला यानी कि 1 1 इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, 1 1 नहीं है, इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इज़। तो ये कैसा रिलेशन है? ये ओनली रिफ्लेक्सिव, बी कह रहा है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सी कह रहा है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, और डी कह रहा है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए, यानी कि ओनली रिफ्लेक्सिव। तो उसको हम देखते हैं ये कैसे है। तो इसका सही जवाब है ए, ओनली रिफ्लेक्सिव। तो ओनली रिफ्लेक्सिव इसीलिए है कि पहले देखते हैं हम ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यानी कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को। तो इस तरह से 1 2 3 तीनों का इसमें सेट हैं ए वाले, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव तो है। तो रिफ्लेक्सिव है तो ये भी हो सकता है, ये भी और ये भी। तो ये तो अपने आप ही गलत हो गया, क्योंकि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ही ये कह रहा है, तो ओनली रिफ्लेक्सिव की बात हो रही है। तो अब आपको ये देखना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। 2 3 है, 3 2 नहीं है, तो एक भी नहीं होगा तब भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक ना होने की वजह से ये कैंसिल हो गया और इसमें ये भी कैंसिल हो गया। तो ये तो 2 बार कैंसिल हो चुका है, ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। इसमें से एक है, एक नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव आपको चेक करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए कि 1 2 2 3 है, 1 2 है, 2 3 है, लेकिन ट्रांजिटिव होने के लिए 1 3 भी होना चाहिए। तो 1 3 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये सिर्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो आपका इसका आंसर होगा ओनली रिफ्लेक्सिव। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ एफ इज सच दैट आर टू आर जो मैपिंग है इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 2। तो डिफाइन एफ एक्स। तो एफ एक्स आपको बताना है क्या होगा। तो ए है x - 2/3, बी है 3x + 2, सी है 9x + 8 और डी है 9x + 6। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपने अपना जवाब नोट कर लिया होगा। तो इसका सही जवाब है आपके पास, तो सही इसका आंसर है सी। तो सी है 9x + 8। तो ये जो है आंसर आपका ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। तो इसमें देखिए कि आपके पास जो f(x) है वो है आपका x + 3 और 3x + 2, 3x + 2 है। तो f(x) क्या होगा इस तरह से। तो यहाँ पर जैसे या इस x की जगह अब f(x) की वैल्यू यानी कि ये रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3x + 2 + 2। तो ये हो गए आपके 9x
प्लस के 6 प्लस के 2 जो कि किसके इक्वल हैं 9x प्लस 8 के, यानी कि सी ऑप्शन ठीक हुआ। अब वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन f इज़ सच दैट r टू r जो है डिफाइन हो रहा है कि fx जो है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज़, तो इसका क्या आंसर आएगा यहाँ पर वो आपको बताने के लिए समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है -2 का, तो ये जो है इसका सही आंसर है। और इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से है कि -2 जो है वो इसके डोमेन इसलिए होगा तरह, तो ये 4 माइनस में एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि रियल नंबर है। अगर इससे छोटा होगा तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा स्क्वायर रूट की वजह से, इसलिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। इसका अब अगर इसकी साइड बदल कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 हो गया। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर 2 के स्क्वायर के से छोटा या बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये x जो है वो -2 से बड़ा हो और या बराबर हो सकता है और प्लस के 2 से छोटा या बराबर हो सकता है। इसीलिए क्योंकि ये -2 से 2 तक है इसीलिए इसकी ये वाली रेंज आती है। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। इसको देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।